बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं, कटोगे किससे कह रहे हैं, जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। आज मुल्क के हालात क्या हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, आप बताइए। औकाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, क्या है, गुमराह किया जा रहा है। आज सारी तवज्जो कहां है? सारी तवज्जो वक्फ बिल पर है, सब लोग उसी पे लगे हैं। मुसलमानों के औकाफ की जमीन इतनी, मुसलमानों की ऐसी, मुसलमानों की वैसी। अरे हमारे वक्फ की जमीन हमारी है, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है, एक मकसद के लिए वक्फ किया है। तो यतीमों के लिए, यसीरों के लिए वक्फ किया है, बेवाओं के लिए वक्फ किया है, बीमारों के इलाज के लिए वक्फ किया है, तो तालीम के लिए, भाई मकासद के लिए किया है। लेकिन आज इनको फिक्र है तो वो जमीन छीनने की। आप बताइए, हमारे ईमान का एक हिस्सा है वक्फ, और आज वक्फ बिल जो आया है, उस वक्फ बिल में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होगा। क्या हिंदू एंडोमेंट में क्या नॉन हिंदू होगा? अरे हिंदू को मालूम कि हिंदू की पूजा कैसे की जाती है, हिंदू को मालूम कि मनादिर में किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसा ही मुसलमान को मालूम कि मस्जिद में कैसा होना है, दरगाह में कैसा होना है। आप बताओ, यहां पे ठहरे और इस मजमे में मौजूद मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं पूछूंगा, आपके मजहब के बारे में, या मीडिया में भी हिंदू भाई होंगे, उनसे कहूंगा आपके हिंदू मजहब के बारे में आप बेहतर जानेंगे या मुसलमान बेहतर जानेगा? एक हिंदू मजहब के पूजा किस तरीके से हो, एक पुजारी बेहतर जानेगा या एक मुसलमान जानेगा? मगर आप देखो किस तरीके से आज हरासा व परेशान किया जा रहा है। क्या है, किधर है? आप को गौर और फिक्र करनी चाहिए। अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी, कहा कि अकबर साहब आप इस पे दस्तखत कर दें। चलिए मैं कर देता हूं कि आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बनाने वाला हूं।
तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी, हारून का इतलाक करना इनकी जिम्मेदारी। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी निभाई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा, और उस शख्स पर आज तक भी उस शख्स की ना गिरफ्तारी हुई, ना वो जेल में गया, ना उसको पुलिस पकड़ी। मगर मैं मुसलमान मालेगांव को आया तो नोटिस मिल गई। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वो शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दीवार ना पैदा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस जलसे के जरिए इस अवाम की मौजूदगी में यह मुतालबा करता है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमें यकीन है कि मुल्क का कानून जरूर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को पकड़ेगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। हम जानते हैं। और फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा, बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं? कटोगे किससे कह रहे हैं? जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है, क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग, अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं।